अध्याय 16। स्वर्ण क्षेत्र के सबसे दूर छोर पर स्थित वह प्राचीन द्वार धीरे धीरे खुल रहा था। चर्र। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरे स्वर्ण क्षेत्र की जमीन कांप उठी। रुद्र ने तुरंत उस दिशा में देखा। कुछ क्षण पहले तक वहां केवल एक विशाल पत्थर की दीवार थी, लेकिन अब उस दीवार के मध्य एक काला मार्ग दिखाई दे रहा था। उस मार्ग के भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह द्वार अभी तक बंद था। उसने धीरे से कहा। तभी उसके सामने सिस्टम का प्रकाश फिर से चमका। अज्ञात क्षेत्र का प्रवेश मार्ग सक्रिय। रुद्र ने सिस्टम की ओर देखा। अज्ञात क्षेत्र। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर सिस्टम की एक और पंक्ति उभरी। चेतावनी, इस क्षेत्र में प्रवेश करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। रुद्र ने ठंडी मुस्कान दी। जोखिमपूर्ण? उसने धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा। अभी तक मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ है जो जोखिमपूर्ण नहीं था? सिस्टम शांत रहा। रुद्र ने एक बार फिर उस द्वार की ओर देखा। उसके भीतर से आने वाली हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी परिचित गंध थी, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली। माँ! उसके मन में वही दृश्य फिर से उभरा। जलता हुआ महल, एक स्त्री, उसकी आंखों में आंसू, और वह शब्द, मेरे भाग्यपुत्र। रुद्र ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया। मुझे उत्तर चाहिए। वह धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, पूरा स्वर्ण क्षेत्र अचानक शांत हो गया। अभी तक हवा में तैर रही सुनहरी ऊर्जा एक पल में स्थिर हो गई। रुद्र रुक गया। उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगीं। कुछ गलत था, बहुत गलत। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। तुम वहां नहीं जा सकते। रुद्र तुरंत पलटा। उसकी नजर उस अंधेरे क्षेत्र पर पड़ी जहां कुछ समय पहले रहस्यमय आकृति बैठी थी। अब वहां कोई सिंहासन नहीं था, लेकिन अंधेरे के भीतर एक धुंधली परछाई खड़ी थी। रुद्र ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम अभी भी यहां हो? परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मुझे धमकियों की आदत नहीं है, रुद्र ने उत्तर दिया। और मुझे जिद्दी लोगों की, परछाई ने कहा। रुद्र ने द्वार की ओर देखा। अगर तुम्हें पता है कि इसके पीछे क्या है तो मुझे बता दो। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बताया। परछाई कुछ क्षण चुप रही। तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। रुद्र की आंखों में ठंडी चमक आई। अभी मैं तुम पर विश्वास करता भी नहीं हूं। कुछ क्षण के लिए अंधकार शांत रहा। फिर परछाई ने धीमे स्वर में कहा, अच्छा है। रुद्र चौंका। क्या? तुम्हारा किसी पर आसानी से विश्वास न करना, यही तुम्हारी पहली वास्तविक शक्ति है। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरी शक्ति? हाँ, परछाई ने धीरे से कहा, क्योंकि जिस दिन तुम किसी पर पूरी तरह विश्वास करोगे, उसी दिन तुम्हारा सबसे बड़ा विनाश शुरू होगा। रुद्र की मुट्ठियां कस गईं। मेरे साथ विश्वासघात पहले ही हो चुका है। उसकी आवाज ठंडी थी। मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। परछाई ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने फिर द्वार की ओर कदम बढ़ाया। इस बार उसकी गति पहले से तेज थी। अचानक धड़ाम, उसके सामने सुनहरी ऊर्जा की एक दीवार प्रकट हो गई। रुद्र का शरीर पीछे की ओर उछल गया। वह कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा। उफ! रुद्र ने अपने कंधे को पकड़ा। उसने अविश्वास से उस ऊर्जा दीवार को देखा। यह क्या था? सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी। प्रवेश निषेध। रुद्र ने दांत भींच लिए।
किसके द्वारा? कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर सिस्टम ने कहा। अज्ञात रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें भी नहीं पता? नकारात्मक रुद्र ने धीरे धीरे खड़े होते हुए द्वार को घूरा। पहली बार उसे लगा, सिस्टम भी हर चीज नहीं जानता। यह विचार अपने आप में बेहद भयावह था। अंधेरे में खड़ी परछाई ने धीमे स्वर में कहा। अब समझे? रुद्र ने उसकी ओर देखा। क्या? तुम्हें उस द्वार के पीछे जाने से रोकने वाला केवल एक नियम नहीं है? तो फिर? परछाई ने अपना हाथ उठाया। अगले ही क्षण द्वार के ऊपर बने अनगिनत प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। उनमें से एक चिन्ह अचानक बाकी सभी से अधिक चमकने लगा। रुद्र की आंखें फैल गईं। वह चिन्ह ठीक वैसा ही था जैसा उसके सीने पर बना था। यह रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुनहरी दीवार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस बार रुद्र उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया। रुद्र! परछाई अचानक चिल्लाई। लेकिन रुद्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस चिन्ह की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियां चिन्ह को छूने वाली थीं, द्वार के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ण क्षेत्र की पूरी ऊर्जा बिखर गई। रुद्र का शरीर पीछे की ओर फेंक दिया गया। वह जमीन पर गिरा। उसके कानों से खून की एक पतली रेखा बहने लगी। रुद्र ने दर्द से दांत भींचे। यह कैसी आवाज थी? परछाई पूरी तरह स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में भय दिखाई दे रहा था। वह रुद्र ने उसकी ओर देखा। तुम उसे जानते हो? परछाई ने बहुत धीमे स्वर में कहा। वह तुम्हें जानता है। रुद्र की सांस रुक गई। क्या? और यही कारण है। परछाई ने द्वार की ओर देखा। कि यह द्वार तुम्हारे लिए खुला है। रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। लेकिन अभी तुमने कहा था कि मैं वहां नहीं जा सकता। मैंने कहा था कि तुम वहां नहीं जा सकते, परछाई ने उत्तर दिया। यह नहीं कहा कि द्वार तुम्हें रोक रहा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर मुझे कौन रोक रहा है? परछाई ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा अपना भाग्य। रुद्र कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने भाग्य से नहीं डरता। तुम्हें डरना चाहिए। क्यों? परछाई ने उत्तर दिया। क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है। रुद्र के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। तो फिर उसे हराने में और मजा आएगा। अचानक उसके सीने का सुनहरा चिन्ह फिर से चमक उठा। इस बार उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज थी। द्वार के ऊपर बना चिन्ह भी उसी क्षण चमकने लगा। दोनों चिन्हों के बीच सुनहरी ऊर्जा की एक पतली रेखा बन गई। रुद्र ने आश्चर्य से उसे देखा। यह फिर से तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। विशेष प्रतिक्रिया का पता चला। धारक और अज्ञात क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित। रुद्र की आंखें फैल गईं। संबंध। प्रारंभिक पहचान। सिस्टम कुछ क्षण के लिए रुक गया। रुद्र ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? अगली पंक्ति धीरे धीरे उभरी। संबंधित पहचान। अज्ञात। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी। फिर वही अज्ञात। अचानक द्वार के भीतर से एक धीमी आवाज आई। रुद्र का शरीर जम गया। उसने तुरंत द्वार की ओर देखा। यह आवाज, वह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार उसमें कोई छल नहीं था, कोई भ्रम नहीं। वह आवाज सीधे उसके हृदय तक पहुंची थी। रुद्र। आवाज फिर गूंजी। रुद्र की आंखें फैल गईं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मां। अंधेरे में खड़ी परछाई अचानक कांप उठी। नहीं, वह चीखी। लेकिन इस बार
द्वार के भीतर से आने वाली आवाज ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। रुद्र की सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। द्वार के भीतर से आवाज फिर गूंजी, लेकिन कुछ क्षण सन्नाटा रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां कहाँ है। रुद्र का पूरा शरीर जैसे बिजली से भर गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? द्वार के भीतर से बहुत धीमी हंसी सुनाई दी। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली। सामने आओ। अगले ही क्षण द्वार के भीतर दो सुनहरी आंखें खुल गईं। रुद्र की सांसें रुक गईं। उस आवाज ने धीरे धीरे कहा, भाग्यपुत्र, तुम्हारा पहला रक्षक अब तुम्हारे सामने खड़ा है। और उसी क्षण द्वार पूरी तरह खुल गया। भाग्य के द्वार के पार द्वार पूरी तरह खुल चुका था। उसके भीतर से निकलती सुनहरी रोशनी ने पूरे स्वर्ण क्षेत्र को ढक लिया। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें उन दो सुनहरी आंखों पर टिकी थीं जो अंधेरे के भीतर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं। एक विशाल आकृति धीरे धीरे द्वार के भीतर से बाहर आने लगी। पहले उसके विशाल पंजे दिखाई दिए, फिर उसका शरीर, फिर उसका चेहरा। रुद्र की सांसें थम गईं। वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर एक विशालकाय सिंह जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर सुनहरी और काली रेखाएं चमक रही थीं। उसके माथे पर वही रहस्यमयी चिन्ह बना था जो रुद्र के सीने पर था। उसकी लंबी अयाल हवा के बिना भी धीरे धीरे लहरा रही थी, और उसकी आंखें रुद्र को देखकर ऐसी चमक रही थीं जैसे उसने किसी खोई हुई चीज को वापस पा लिया हो। विशाल जीव ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। भाग्यपुत्र, उसकी आवाज पूरे स्वर्ण क्षेत्र में गूंज उठी। रुद्र ने तुरंत पूछा, तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? विशाल सिंह ने कुछ क्षण उसे देखा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यही तुम्हारा नाम था। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। मेरा नाम रुद्र है। वह नाम तुम्हें इस संसार ने दिया। रुद्र चुप हो गया। तुम्हारा वास्तविक नाम? सिंह की आवाज अचानक रुक गई। रुद्र ने तुरंत पूछा, क्या? विशाल सिंह ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं उसे बोल नहीं सकता। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वास्तविक नाम। उसकी आंखों में एक अजीब भय दिखाई दिया। आकाश के नियमों में बंद है। रुद्र ने ठंडी हंसी हंसी। तुम भी वही बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे यह सब पसंद है? विशाल सिंह ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा। रुद्र कुछ क्षण शांत रहा। तभी अंधेरे में खड़ी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुमने इसे यहां आने दिया। विशाल सिंह ने अपनी सुनहरी आंखें उसकी ओर घुमा दीं। अगले ही क्षण पूरा स्वर्ण क्षेत्र भयानक दबाव से भर गया। रुद्र के घुटने अपने आप झुकने लगे। दूर खड़ी परछाई भी कुछ कदम पीछे हट गई। तुम? विशाल सिंह की आवाज में ठंडी गर्जना थी। अभी भी जीवित हो? परछाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। रुद्र ने दोनों को देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? विशाल सिंह की आंखें फिर रुद्र की ओर मुड़ गईं। हाँ, परछाई ने उसी समय कहा। लेकिन वह तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताएगा। रुद्र ने तुरंत सिंह की ओर देखा। विशाल सिंह शांत रहा। रुद्र ने पूछा, क्या यह सच है? सिंह ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की। हाँ, रुद्र की मुट्ठियां कस गईं। तो फिर तुम दोनों में अंतर क्या है? विशाल सिंह ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। और यह? सिंह ने परछाई की ओर देखा। यह तुम्हें तैयार करना चाहता है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं।
किस चीज के लिए? कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर विशाल सिंह ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे विरुद्ध आने वाले युद्ध के लिए। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। कौन सा युद्ध? सिंह ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जिसमें तुम्हारे सामने पूरे संसार की शक्तियां खड़ी होंगी, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। पूरे संसार की? हाँ। और मैं अकेला? विशाल सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम कभी अकेले नहीं थे, रुद्र ने तुरंत पूछा। तो मेरे साथ कौन है? सिंह ने अपनी नजर रुद्र के सीने पर बने चिन्ह की ओर डाली। तुम्हारा चिन्ह? रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। बस? और वह शक्ति? सिंह ने कहा, जो अभी तक तुम्हारे भीतर सो रही है। रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। मुझे अपनी शक्ति के बारे में जानना है। जानोगे? कब? विशाल सिंह ने धीरे से उत्तर दिया। जब तुम पहली बार अपने ही रक्त को स्वीकार करोगे। रुद्र की आंखें फैल गईं। रक्त? तुम्हारा रक्त? सिंह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके माथे का सुनहरा चिन्ह तेज चमक उठा। उसका विशाल शरीर एक पल के लिए कांप गया। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। विशाल सिंह ने अचानक आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में सावधानी आ गई। वे आ गए? रुद्र ने तुरंत पूछा। कौन? सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले ही क्षण पूरे स्वर्ण क्षेत्र की सुनहरी रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरा छा गया। रुद्र ने चारों ओर देखा। क्या हो रहा है? सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी। बाहरी शक्तिशाली उपस्थिति का पता चला। रुद्र की आंखें फैल गईं। कितनी? सिस्टम कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, गणना असंभव। रुद्र के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? दूर कहीं एक भारी आवाज गूंजी। स्वर्ण क्षेत्र का द्वार खुल चुका है। दूसरी आवाज आई। भाग्यपुत्र अंदर है। तीसरी आवाज। उसे जीवित बाहर नहीं जाने देना। रुद्र की सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे विशाल सिंह की ओर देखा। ये लोग मुझे खोज रहे हैं। सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? सिंह ने उत्तर नहीं दिया। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने बताया नहीं? अंधेरे में खड़ी परछाई अचानक हंसी। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? रुद्र ने उसकी ओर देखा। क्या? परछाई ने धीरे से कहा। तुम्हारी पहली स्मृति के जागने के साथ तुम्हारा चिन्ह पूरे संसार में दिखाई दे चुका है। रुद्र की आंखें फैल गईं। तो वे सभी? हाँ, परछाई ने कहा। अब जानते हैं कि तुम जीवित हो। रुद्र ने अपने सीने की ओर देखा। उसका चिन्ह हल्का हल्का चमक रहा था। कितने लोग मुझे खोज रहे हैं? परछाई ने मुस्कुराकर कहा। इतने कि अगर तुम आज इस क्षेत्र से बाहर निकले तो तुम्हारे पीछे चलने वाली शक्तियों की संख्या गिनना भी असंभव होगा। रुद्र ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर मुझे बाहर नहीं जाना? विशाल सिंह ने उसकी ओर देखा। क्या? रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनमें ठंडी दृढ़ता थी। अगर वे मुझे खोजते हुए यहां आए हैं तो मैं उन्हें यहीं रोकूंगा। विशाल सिंह कुछ क्षण उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया। यही कारण है कि तुम भाग्यपुत्र हो। रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली। लेकिन एक बात साफ है? सिंह ने पूछा। क्या? मैं बिना शक्ति के हूं। रुद्र ने अपनी छाती पर हाथ रखा। मुझे अपनी शक्ति का पता नहीं। फिर उसने द्वार की ओर देखा। और बाहर ऐसे लोग हैं जो शायद मुझे एक सांस में मार सकते हैं। उसने धीमे स्वर में कहा। तो मुझे लड़ना सिखाओ। विशाल सिंह की आंखों में सुनहरी चमक फैल गई। तुम्हें क्या सीखना है? रुद्र ने बिना झिझके उत्तर दिया। सबसे पहले
अपने शरीर को जीवित रखना। कुछ क्षण के लिए पूरा स्वर्ण क्षेत्र शांत रहा। फिर विशाल सिंह ने धीरे धीरे अपना विशाल पंजा उठाया। अगले ही पल उसके पंजे से एक सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी सीधे रुद्र के सीने में समा गई। रुद्र का शरीर अचानक कांप उठा। वह घुटनों के बल गिर गया। उसके शरीर की नसें उभरने लगीं। सुनहरी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी। सिस्टम की आवाज तुरंत गूंजी। अज्ञात ऊर्जा का शरीर में प्रवेश। धारक का शरीर अस्थिर। चेतावनी। रुद्र ने दांत भींच लिए। मैं। उसने जमीन पर हाथ रख दिया। मैं इसे सहन कर सकता हूं, सिस्टम बोला। नकारात्मक। रुद्र ने गरजते हुए कहा। मैंने कहा। उसकी आंखों में आग जल उठी। मैं इसे सहन करूंगा। अचानक उसके सीने का चिन्ह भड़क उठा। सुनहरी ऊर्जा के भीतर से काली रेखाएं निकलने लगीं। विशाल सिंह की आंखें फैल गईं। यह परछाई भी पहली बार पूरी तरह चुप हो गई। रुद्र के शरीर के चारों ओर सुनहरी और काली ऊर्जा घूमने लगी। उसकी त्वचा पर अनगिनत सूक्ष्म दरारें उभर आईं। रुद्र ने दर्द से चीख मारी। पूरे स्वर्ण क्षेत्र में उसकी आवाज गूंज उठी। सिस्टम की आवाज लगातार चेतावनी दे रही थी। शरीर की सीमा पार हो रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल असफल। रुद्र की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने जमीन पर अपनी मुट्ठी मारी। धड़ाम। स्वर्ण क्षेत्र की जमीन में गहरी दरार फैल गई। विशाल सिंह ने अविश्वास से उसे देखा। यह शक्ति। रुद्र ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा था, मैं इसे सहन करूंगा। उसी क्षण स्वर्ण क्षेत्र के बाहर हजारों शक्तिशाली आभाएं एक साथ प्रकट हुईं, और उनमें से एक भारी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजी। भाग्यपुत्र, बाहर आओ, या हम इस पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देंगे। रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सुनहरी और काली चमक एक साथ दिखाई दे रही थी। विशाल सिंह ने उसे देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा पहला युद्ध अब शुरू होने वाला है। रुद्र ने द्वार की ओर देखा। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। तो आने दो। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने फैली अंधेरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। हर ओर केवल अंधकार था, लेकिन उस अंधकार के भीतर अब उसे कुछ और भी दिखाई दे रहा था। अनगिनत पतली सुनहरी रेखाएं। वे रेखाएं हवा में तैर रही थीं। कुछ दूर जा रही थीं, कुछ एक दूसरे से जुड़ रही थीं, और कुछ सीधे रुद्र के शरीर की ओर आ रही थीं। रुद्र ने हैरानी से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। जैसे ही उसकी उंगलियां एक सुनहरी रेखा के पास पहुंचीं, उसके भीतर अचानक एक अजीब सी गर्मी फैल गई। अगले ही पल उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मत छूना। रुद्र तुरंत रुक गया। वह आवाज गंभीर थी, और इस बार वह किसी प्राचीन प्रतिमा की नहीं थी। रुद्र ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अंधकार के भीतर से धीमी हंसी सुनाई दी। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम प्रश्न पूछने की स्थिति में हो? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने चारों ओर देखा। सामने आओ। तुम्हारे भीतर अभी इतनी शक्ति भी नहीं कि तुम मुझे देख सको। रुद्र ने दांत भींच लिए। यह आवाज उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बारे में उससे भी अधिक जानता हो। अगर तुम मुझे जानते हो तो मेरा नाम बताओ। कुछ क्षण के लिए पूरा अंधकार शांत हो गया। फिर वह आवाज बहुत धीमे स्वर में बोली। रुद्र का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया।
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि तुम्हारा नाम। आवाज अचानक रुक गई। रुद्र ने तुरंत पूछा, क्योंकि मेरा नाम क्या? इस बार उत्तर नहीं मिला। इसके बजाय उसके सामने अचानक एक विशाल सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा इतना बड़ा था कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उस पर अनगिनत प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। कुछ चिन्ह रुद्र ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन एक चिन्ह को देखते ही उसकी सांस रुक गई। वह वही चिन्ह था, सुनहरा चिन्ह, जो उसके सीने पर था। रुद्र धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव बढ़ता जा रहा था, मानो दरवाजा स्वयं उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अचानक उसके पीछे से वही आवाज फिर गूंजी। रुद्र, इस बार आवाज में चेतावनी थी। पीछे मत देखना। रुद्र के कदम रुक गए। उसने धीरे से पूछा, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आवाज कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर बोली, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। तो कौन है? अंधकार के भीतर से उत्तर आया, तुम्हारा पहला सत्य। रुद्र के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमानी शुरू की। मैंने कहा था पीछे मत देखना। इस बार आवाज अचानक गर्जना में बदल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्र ने पीछे देख लिया। उसके पीछे कोई इंसान खड़ा था, एक लंबी आकृति, सिर से पैर तक काले वस्त्रों में ढकी हुई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें। रुद्र की सांस रुक गई। उसकी आंखें सुनहरी थीं, बिल्कुल वैसी ही सुनहरी जैसी रुद्र के सीने के भीतर छिपे चिन्ह की चमक। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। रुद्र ने तुरंत एक कदम पीछे लिया। तुम कौन हो? आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपना हाथ उठाया। अगले ही पल रुद्र के सामने की पूरी दुनिया कांप उठी। सुनहरी रेखाएं एक एक करके टूटने लगीं। रुद्र के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। आह! वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर के भीतर से उसकी आत्मा खींच रहा हो। उसी समय वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, भागो! रुद्र ने कठिनाई से सिर उठाया। कहाँ? उस दरवाजे की ओर रुद्र ने सामने देखा। विशाल सुनहरा दरवाजा अब पहले से कहीं अधिक चमक रहा था, लेकिन उसके और दरवाजे के बीच वह काली आकृति खड़ी थी। रुद्र ने दांत भींचे। मैं इसके पास से कैसे जाऊं? तुम्हें लड़ना होगा। रुद्र के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास शक्ति है। रुद्र चौंक गया। कहाँ? तुम्हारे भीतर। तो फिर वह जागती क्यों नहीं? आवाज कुछ पल के लिए शांत रही, फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम अभी तक उसे अपना मानते ही नहीं। रुद्र की आंखें फैल गईं। उसी क्षण काली आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंधकार की एक विशाल लहर रुद्र की ओर दौड़ी। रुद्र ने बिना सोचे अपना हाथ आगे कर दिया। धड़ाम! काली ऊर्जा और रुद्र की हथेली के बीच जोरदार टक्कर हुई। पूरी अंधेरी दुनिया कांप उठी। रुद्र की आंखों में अविश्वास भर गया। उसने अपनी हथेली की ओर देखा। वहां एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी, बहुत कमजोर, लेकिन मौजूद थी। काली आकृति पहली बार रुक गई। उसकी सुनहरी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। रुद्र ने यह परिवर्तन देख लिया। तुम? उसने धीमे स्वर में कहा। तुम मुझे देखकर हैरान हो गए। आकृति ने पहली बार अपना सिर उठाया। और फिर
उसके मुंह से एक शब्द निकला। उत्तराधिकारी। रुद्र की आंखें फैल गईं। उसी क्षण उसके सीने के भीतर छिपा चिन्ह भयंकर रूप से चमक उठा। सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। रुद्र के चारों ओर घूम रही सारी ऊर्जा अचानक उसके शरीर में समाने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी नसों में गर्मी दौड़ गई। लेकिन इस बार उसने उस शक्ति को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, रुद्र ने काली आकृति की ओर देखते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे उत्तराधिकारी क्यों कह रहे हो। उसकी आंखों में धीरे धीरे दृढ़ता भरने लगी। लेकिन अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। काली आकृति कुछ क्षण तक उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान उभरी। यही, उसने धीमे स्वर में कहा, यही कारण था कि तुम्हें चुना गया। रुद्र की सांस रुक गई। किसने चुना? काली आकृति ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ फिर से उठाया। इस बार उसके पीछे अंधकार का एक विशाल भंवर बनने लगा। रुद्र ने तुरंत अपने शरीर के भीतर की सुनहरी ऊर्जा को महसूस किया। वह बहुत कम थी, लेकिन अब वह उसे महसूस कर सकता था। उसे समझ आ गया, यह ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही थी, यह उसके भीतर से जाग रही थी। रुद्र ने अपनी मुट्ठी आगे की। आओ। अगले ही पल काली आकृति और रुद्र दोनों एक साथ आगे बढ़े। एक ओर अंधकार, दूसरी ओर बेहद कमजोर सुनहरी चमक। दोनों शक्तियां टकराईं। धड़ाम। रुद्र का शरीर हवा में उछल गया। वह कई मीटर दूर जाकर गिरा। उसकी पीठ जमीन से टकराई। उसके मुंह से खून की एक पतली रेखा बाहर आई। लेकिन रुद्र ने तुरंत उठने की कोशिश की। काली आकृति अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। रुद्र ने उसे देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। इतना कमजोर, काली आकृति ने कहा। और फिर भी उसकी आंखें रुद्र के सीने पर टिक गईं। तुम्हारे भीतर वह चिन्ह जाग गया, रुद्र ने खून पोंछते हुए पूछा। तुम बार बार मेरे चिन्ह की बात क्यों कर रहे हो? काली आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। क्योंकि वह चिन्ह, वह कुछ पल रुकी। तुम्हारा नहीं है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? वह तुम्हें दिया गया है। रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। किसने? काली आकृति ने पहली बार दरवाजे की ओर देखा। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, जिसका नाम लेने से अचानक पूरा अंधकार कांप उठा। काली आकृति की आवाज टूटने लगी। आकाश, उसने कठिनाई से कहा। आकाश के नियम। अगले ही पल उसके शरीर पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। सुनहरी रोशनी उन दरारों से बाहर निकलने लगी। रुद्र पीछे हट गया। तुम्हें क्या हो रहा है? काली आकृति ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहली बार पीड़ा दिखाई दे रही थी। वह जाग गया। रुद्र चौंका। कौन? काली आकृति के होंठ कांपे। फिर उसने रुद्र की ओर इशारा किया। तुम्हारे भीतर। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? काली आकृति ने बहुत धीमे स्वर में कहा। वह शक्ति अचानक पूरी दुनिया सफेद रोशनी से भर गई। काली आकृति की आवाज अंतिम बार गूंजी, जिसे युगों से सभी छिपाना चाहते थे। रुद्र ने आंखें बंद कर लीं। और उसी क्षण उसके सीने के भीतर एक गहरी, भारी और प्राचीन धड़कन सुनाई दी। धक धक धक। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी सुनहरी आंखों में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर स्वयं अंधकार पीछे हट गया। और दूर
कहीं बहुत दूर एक अनजान स्थान पर किसी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने रुद्र की दिशा में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तो आखिरकार भाग्यपुत्र की पहली शक्ति जाग ही गई। रुद्र के सामने फैली पूरी दुनिया अब सफेद रोशनी में डूब चुकी थी। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन रुद्र स्वयं उस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसके भीतर कुछ जागा था, कुछ ऐसा जिसकी शक्ति को वह महसूस तो कर सकता था, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके सीने के भीतर फिर वही प्राचीन धड़कन सुनाई दी। धक धक धक। हर धड़कन के साथ उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और अधिक तीव्र होती जा रही थी। रुद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा। यह क्या है? कोई उत्तर नहीं आया। वह रहस्यमयी आवाज भी पूरी तरह शांत थी। रुद्र ने चारों ओर देखा। वह काली आकृति अब वहां नहीं थी। केवल विशाल सुनहरा दरवाजा उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब उस दरवाजे पर बने सभी चिन्ह चमक रहे थे। रुद्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसकी हथेली पर एक हल्की सुनहरी रेखा उभर आई। रुद्र ने चौंककर अपना हाथ देखा। यह सुनहरी रेखा धीरे धीरे उसकी हथेली से ऊपर बढ़ने लगी। उसकी कलाई, फिर उसकी बाह, और अंत में सीधे उसके सीने के चिन्ह से जुड़ गई। अगले ही पल सुनहरे दरवाजे पर बना वही चिन्ह भयंकर रूप से चमक उठा। धड़ाम। दरवाजे के भीतर से एक जोरदार कंपन निकला। रुद्र कई कदम पीछे खिसक गया। उसकी आंखों में सावधानी आ गई। तभी दरवाजे के भीतर से वही भारी आवाज गूंजी। पहचान। रुद्र स्थिर हो गया। उत्तराधिकारी की शक्ति। आवाज कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली। अपूर्ण। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। अपूर्ण, उसने गुस्से में कहा। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो साफ साफ बताओ। दरवाजे पर बने चिन्ह अचानक शांत हो गए। फिर एक और आवाज गूंजी। शक्ति जागी है, लेकिन स्मृति अभी भी बंद है। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सी स्मृति? कोई उत्तर नहीं आया। रुद्र ने दांत भींच लिए। मेरे अतीत की। इस बार दरवाजे के भीतर से हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अतीत? रुद्र की सांस रुक गई। तो तुम जानते हो? दरवाजे की आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गई। तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से अधिक खतरनाक है। रुद्र कुछ पल तक चुप रहा। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। उसकी मां, उसका बचपन, उसका परिवार, और वह रहस्यमयी शक्ति। क्या इन सबके बीच कोई संबंध था? रुद्र ने मुट्ठी भींच ली। मुझे सच जानना है। दरवाजा शांत रहा। रुद्र ने और ऊंची आवाज में कहा, मैंने अपना पूरा जीवन बिना किसी पहचान के बिताया है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता मेरा परिवार कहाँ है। और अब हर कोई मुझे उत्तराधिकारी कह रहा है। उसकी आवाज पूरे अंधकार में गूंज उठी। अगर मेरे बारे में कोई सच है। रुद्र की आंखों में क्रोध भर गया। तो मुझे वह जानने का अधिकार है। कुछ क्षण तक केवल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। रुद्र की आंखें फैल गईं। दरवाजा खुलने लगा था। अंदर से गहरी सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। लेकिन उसी रोशनी के साथ एक ठंडी हवा भी बाहर निकली। रुद्र को अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। खून की। बहुत पुराना खून। उसका शरीर अनजाने में सतर्क हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया। और फिर रुद्र ने उसके भीतर कुछ देखा।
एक विशाल कक्ष। कक्ष के बीचों बीच एक गोल पत्थर का मंच था। उस मंच पर एक व्यक्ति बैठा था। उसका शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके चारों ओर अनगिनत सुनहरे चिन्ह घूम रहे थे। रुद्र की नजर उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। वह चेहरा रुद्र जैसा था, बिल्कुल वैसा ही। रुद्र के पैर जैसे जमीन में जम गए। यह उसके मुंह से केवल इतना निकला। उस व्यक्ति का सिर धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन जैसे ही रुद्र ने उसे देखा, उसकी आंखें खुल गईं। दो सुनहरी आंखें, रुद्र के सीने में छिपे चिन्ह जैसी। रुद्र पीछे हट गया। तुम कौन हो? जंजीरों में बंधा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। रुद्र ने ध्यान से देखा। वह कुछ कह रहा था। क्या? रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। इस बार आवाज सीधे उसके मन में गूंजी। तुम? रुद्र का शरीर कांप उठा। मैं? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर केवल दो शब्द बोले, मेरा पुत्र। रुद्र की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके भीतर जैसे किसी ने बिजली दौड़ा दी। पुत्र, रुद्र ने अविश्वास से कहा। तुम? वह व्यक्ति कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर पर बनी जंजीरें जोर से कांप उठीं। कक्ष की पूरी जमीन हिलने लगी। सुनहरे चिन्ह तेजी से घूमने लगे। उस व्यक्ति के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। नहीं, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। रुद्र ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने रुद्र की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में चेतावनी थी। वह तुम्हें महसूस कर चुका है। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। कौन? अचानक कक्ष के ऊपर का पूरा अंधकार फट गया। एक विशाल काली आंख दिखाई दी। वह आंख इतनी बड़ी थी कि पूरा आकाश उसके भीतर समा सकता था। रुद्र का शरीर भय से जम गया। उस काली आंख की दृष्टि सीधे रुद्र पर टिक गई। जंजीरों में बंधे व्यक्ति ने पूरी शक्ति से चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। रुद्र ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन दरवाजा अब बंद नहीं हो रहा था। काली आंख के भीतर से एक भयानक आवाज गूंजी, तो तुम यहीं छिपे थे? रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंजीरों में बंधा व्यक्ति चीखा। रुद्र ने उसकी ओर देखा। भागो। लेकिन तुम? भागो। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि रुद्र का शरीर स्वयं पीछे हटने लगा। उसी क्षण काली आंख से एक काली ऊर्जा की किरण निकली। वह सीधी रुद्र की ओर आ रही थी। रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति से हाथ आगे किया। उसकी हथेली पर सुनहरी चमक उभरी। धड़ाम! काली ऊर्जा और सुनहरी ऊर्जा आपस में टकराईं। रुद्र के शरीर की सभी नसें तन गईं। उसके पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी। मैं? रुद्र ने दांत भींचे। मैं यहां से भागने वाला नहीं हूं। काली ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली हो गई। रुद्र के हाथ से खून निकलने लगा। उसका शरीर पीछे खिसकने लगा। तभी उसके सीने के भीतर वही प्राचीन शक्ति फिर से धड़कने लगी। धक धक धक। सुनहरी रोशनी अचानक कई गुना बढ़ गई। काली आंख पहली बार कांपी। उसके भीतर से एक बेहद धीमी आवाज निकली, यह असंभव। रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति से चीख लगाई, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अगले ही पल उसके सीने का सुनहरा चिन्ह पूरी तरह जाग उठा। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ। काली ऊर्जा की किरण टूट गई और उसी क्षण दूर कहीं किसी अज्ञात स्थान पर एक प्राचीन सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ।
उसके सामने एक विशाल काला दर्पण था। दर्पण में रुद्र की छवि दिखाई दे रही थी। उस व्यक्ति की आंखों में अविश्वास भर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यह चिन्ह? उसके पीछे खड़े एक वृद्ध ने कांपते हुए पूछा। महाराज, क्या हुआ? सिंहासन पर बैठा व्यक्ति रुद्र की छवि को घूरता रहा। फिर उसके होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान आई, जिसे हमने हजारों वर्षों पहले समाप्त समझ लिया था। वह धीरे धीरे बोला, वह वंश। उसकी आंखों में काली चमक उभरी। फिर से जाग गया है। और उसी क्षण मृत्यु वन के भीतर रुद्र के सामने खड़ा विशाल सुनहरा दरवाजा पूरी तरह खुल गया। जंजीरों में बंधा वह व्यक्ति धीरे धीरे उठने लगा। रुद्र ने उसे देखा। उस व्यक्ति ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें अपने वास्तविक जन्म की पहली स्मृति दिखाई जाएगी। रुद्र की सांस रुक गई। अगले ही पल उसके सामने पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी।